सिद्धेभ्यः। जलादि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका प्रथम बाल योगिनी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आचार्य शांति सागर गुणानुवाद महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, 3:30 बजे का समय हो गया है और अब हम सीधे आ जाते हैं आचार्य शांति सागर महाराज के गुणानुवाद समारोह पर। आप सबको बताया जा चुका है कि 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसका उद्घाटन 24 अक्टूबर विजयादशमी के दिन शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से हुआ, उनके सानिध्य में। और समडोली के अंदर भी 1 लाख दीप जला करके आचार्य श्री के पदारोहण का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। तब से देश के कोने कोने में अनेक संतों के सानिध्य में और दक्षिण भारत के अनेक संस्थाओं के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, फलटन, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर। उसी श्रृंखला में आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को आ रहा है। 105वां मुनि दीक्षा दिवस रहेगा। इसलिए उस मुनि दीक्षा दिवस के माध्यम से हमने आचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह का कार्यक्रम रखा है, जो पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से आप सब तक ये कार्यक्रम पहुंचता है। आप लोग भी उस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं अपने घरों में, अपने नगरों में। दिन में ये कार्यक्रम चलता है, रात्रि में भी अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आचार्य शांति सागर महाराज का एक गुणानुवाद समारोह आप सब खूब उत्सव के साथ मना रहे हैं। ये गौरव और प्रसन्नता का विषय है। आज हम ले चलते हैं आपको समडोली की ओर, जहां आचार्य शांति सागर महाराज का क्षुल्लक अवस्था का 6ठा चातुर्मास हुआ। यानी उन्होंने सन 1914 में उत्तूर महाराष्ट्र के अंदर मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ली। पुनः कागल गांव से उनके चातुर्मास प्रारंभ हुए। आज हमारा गुणानुवाद का 6ठा दिवस है और आचार्य श्री के चातुर्मास का आज 5म दिवस है, क्योंकि हमने पहले दिन आचार्य श्री के जन्म नगर येड़गुड़ और भोजग्राम के दर्शन आपको कराए थे। पुनः अगले दिन से 13 तारीख से आचार्य श्री के चातुर्मास स्थल के जिन मंदिरों का दर्शन कर रहे थे आप, आज सन 1918 में जो समडोली के अंदर आचार्य श्री के जीवन का 5वां चातुर्मास हुआ क्षुल्लक अवस्था में, वहाँ हम आपको ले चलते हैं कि समडोली सबसे पहले जानना है। समडोली महाराष्ट्र के अंदर है और वहाँ पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ 11.25 फुट की खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, जिसे आदिगिरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक महावीर मंदिर है और आचार्य श्री ने चातुर्मास किया शांतिनाथ मंदिर में। पुनः आचार्य पदारोहण के पश्चात उनके सानिध्य में वहाँ के आदिनाथ मंदिर का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी हुआ। तो आप चलिए सीधे सीधे समडोली के उन मंदिरों के दर्शन करते हैं। जलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय।
शांतीनाथ मंदिराचं शताब्दी वर्ष, शांतीनाथ मंदिराचं शताब्दी वर्ष, शांती सागर आचार्यांचं शताब्दी वर्ष, शांती सागर आचार्यांचं शताब्दी वर्ष. नाचू गाऊ आनंदाने मनी झाले भाव, नाचू गाऊ आनंदाने मनी झाले भाव, मनी झाले भाव आता मनी झाले भाव, मनी झाले भाव आता मनी झाले भाव. समडोळी गाव आमचं समडोळी गाव, समडोळी गाव आमचं समडोळी गाव. इतिहास झाला शांती सागर गुरुकृपेने, इतिहास झाला शांती सागर गुरुकृपेने, दिली आचार्य पदवी श्रावक सृष्टीने, दिली आचार्य पदवी श्रावक सृष्टीने. शांती सागर आचार्यांचं शताब्दी वर्ष, शांती सागर आचार्यांचं शताब्दी वर्ष. नाचू गाऊ आनंदाने मनी झाले भाव, नाचू गाऊ आनंदाने मनी झाले भाव, मनी झाले भाव आता मनी झाले भाव, मनी झाले भाव आता मनी झाले भाव. समडोळी गाव आमचं समडोळी गाव. शांती सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार. भोज गावचा धर्म भास्कर वीर जन्मला पाटील वंशी, भोज गावचा धर्म भास्कर वीर जन्मला पाटील वंशी. सातगोंडाला जन्म देऊनी होई हर्ष पार, होई हर्ष पार. शांती सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. समडोळी या गावामध्ये आचार्यांची पदवी दिली, समडोळी या गावामध्ये आचार्यांची पदवी दिली. तपोबलाने मोममतेवर केला सत्यप्रहार, केला सत्यप्रहार. शांती सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार. जप लो प्रभु का नाम सांझ सवेरे,
जो लो शांतिनाथ भगवान की जय। मन गदगद हो गया, आनंद विभोर हो गया। ऐसे सुंदर मंदिरों के दर्शन करके आचार्य श्री ने सन 1918 में समडोली नगर के अंदर चातुर्मास किया और इन जिन मंदिरों के आपने दर्शन किए अब अर्घ्य चढ़ाएंगे। अष्टद्रव्य का अर्घ्य ले पूजूं प्रभु गुरुपाद, करूं सफल निज जन्म मैं कर गुरु गुणानुवाद। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्रस्य क्षुल्लक अवस्थाया पंचम चातुर्मास स्थल सन 1918 मध्ये श्री शांतिनाथ जिन मंदिरे विराजमान शांतिनाथ मूलनायक प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिरे स्थित आदिनाथ भगवान सहित समस्त जिन प्रतिमा अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री महावीर दिगंबर जिन मंदिरे स्थित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आपने जूनी समडोली भी देखी और नवी समडोली भी देखी, अर्थात पुरानी नगरी जहाँ गुरुदेव ने चातुर्मास किया और जहाँ उन्होंने चातुर्मास करके और आचार्य अवस्था में 24 में पंचकल्याण कराए, उन सब मंदिरों के आपने दर्शन किए हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जिन मंदिरों के दर्शन आपको कराए जाएंगे, मैं समझती हूँ जरूर जरूर आपको खूब प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। और अब कल हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था, 2 प्रश्न पूछे गए थे। आचार्य शांति सागर महाराज की मुनि दीक्षा कहाँ और किस तिथि में हुई थी, तो इसका सही उत्तर आया है यरनाल महाराष्ट्र में फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को। कुछ लोग फाल्गुन शुक्ला 11 भी लिख देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को यरनाल महाराष्ट्र में मुनि दीक्षा हुई देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से। दूसरा प्रश्न था मुनि दीक्षा उनके किस सन में हुई, सन 1920 में मुनि दीक्षा हुई। ये उत्तर सही है और सही उत्तर देने वाले जो सैकड़ों श्रद्धालु भक्त रहे हैं, उनमें से ही लकी ड्रा निकाले गए। तो पहला जो 3 लोगों का लकी ड्रा निकाला गया, उनमें हैं अभिनंदन मान गावे इचल करंजी महाराष्ट्र। नंबर 2 रोहित जैन शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान। नंबर 3 अचला जैन मेरठ उत्तर प्रदेश। जो लोग उपस्थित हों उनको स्पॉटलाइट करें। तीनों महानुभाव के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपको आचार्य शांति सागर सागर महाराज के अष्ट धातु के युगल चरण भेजे जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार से बहुत सारे जब सही उत्तर थे तो दूसरा लकी ड्रा उसमें भी 3 लोगों के निकाले गए। उसमें हैं निर्जरा जैन दिल्ली, दुर्लभ जैन उज्जैन, सौ अलका बाहुबली गांधी अकलूज महाराष्ट्र। आप लोग अपना फुल एड्रेस जरूर लिखा करें। निर्जरा जैन का पता ही नहीं है दिल्ली में कहाँ हैं, लेकिन यदि उपस्थित हैं तो उनको भी स्पॉटलाइट करें। दुर्लभ जैन इंदौर से तो और अलका बाहुबली गांधी अकलूज से, तीनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तीसरा लकी ड्रा जो 3 लोगों का और निकाला गया, इन सब लोगों को पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के चांदी के चरण का सिक्का भेजा जाएगा। लवी जैन महमूदाबाद जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से लवी जैन। नंबर 2 संतोष गोदावत उदयपुर राजस्थान से। नंबर 3 सिद्धार्थ बड़जाते पूना महाराष्ट्र से। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस प्रकार आप सबको पुरस्कार भेजे जाएंगे। पुनः ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर को हम देते हैं उसी नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप किया करें और अपना पूरा एड्रेस जरूर लिखा करें। अब आज का प्रश्न लिखिएगा। 2 प्रश्न आज भी रहेंगे, उनके उत्तर रात को 8 बजे तक आप दीजिए। कल लकी ड्रा की घोषणा की जाएगी। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज को चारित्र चक्रवर्ती पद कहाँ किस जगह प्राप्त हुआ था, तो उस स्थान का नाम लिख करके भेजना है। चारित्र चक्रवर्ती की पदवी कौन से नगर में किस स्थान पर प्रदान की गई थी,
उसका नाम लिख करके भेजना है। दूसरा प्रश्न सुन लीजिएगा। आचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम मुनि शिष्य का नाम। शांति सागर महाराज ने प्रथम मुनि दीक्षा किसको दी, उन शिष्य का नाम आपको लिख करके भेजना है। दोनों प्रश्न फिर से सुनिए। आचार्य शांति सागर महाराज को चाक्राचार्य चक्रवर्ती पद कहाँ मिला, स्थान का नाम। दूसरा प्रश्न, आचार्य श्री के प्रथम मुनि शिष्य का नाम लिख करके भेजना है। तो रात्रि 8 बजे तक आराम से भेजें आप, और कल विजेताओं के नाम इसी समय घोषित किए जाएंगे। अब आचार्य श्री की पूजन की ओर चलते हैं। जलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। एक सूचना है सभी के लिए, सभी भक्तों को ध्यान देना है, जो भी पारस चैनल देख रहे हैं, जूम चैनल देख रहे हैं। भगवान ऋषभदेव का जन्म जहाँ पर हुआ वो नगरी अयोध्या है। इसी अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी पूरे संघ सहित विराजमान हैं। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव ये प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है। इस वर्ष ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अयोध्या नगरी को, जैन समाज को, कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली ज्ञानमती माता जी आज संघ सहित अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सानिध्य में चैत्रवदी नवमी, ध्यान रखें सभी लोग, चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है। वो तारीख है 3 अप्रैल 2024 को शाश्वती अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से वार्षिक मेला के रूप में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो प्रातः 7:30 बजे भगवान ऋषभदेव की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो बड़ी मूर्ति मंदिर से चल करके, और जहाँ भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है वहाँ पर मंदिर भी बन चुका है, उस मंदिर तक ये रथ यात्रा जाएगी। और उसके बाद दोपहर में 1 बजे से यहाँ पर आचार्य शांति सागर पुरस्कार, आचार्य वीर सागर पुरस्कार, आचार्य नेमी सागर पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों का समारोह भी यहाँ संपन्न होगा। दोपहर में 1 बजे से समडोली के जिन भक्तों को और उनके मंदिर कमेटी को यहाँ आमंत्रित किया गया है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, वे भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद भगवान ऋषभदेव की बड़ी प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा, पंचामृत अभिषेक होगा, महासान धारा होगी। और इस वर्ष भगवान भरत की प्रतिमा भी विराजमान हो चुकी है। अयोध्या में पहली बार 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हुई है। इसके पहले सन 1952 में आचार्य देशभूषण महाराज ने कटरा मंदिर में भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान की थी, 5 फीट की है वो भरत स्वामी की। अब पूज्य माता जी के आशीर्वाद से यहाँ पर 31 फीट के बहुत सुंदर प्रतिमा ग्रेनाइट पाषाण की, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा मई 2023 में अभी संपन्न हुई है, उनका भी मस्तकाभिषेक करने का अवसर पुण्य यानी चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा और भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा दोनों भगवान का मस्तकाभिषेक इस वर्ष पहली बार दोनों भगवान का होगा। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पूरे दिगंबर जैन समाज को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप यहाँ पर पहुँचें। एक बात का ध्यान रखें, अयोध्या में भीड़ बहुत चल रही है, इसलिए अपने आने की सूचना कृपया हमारे कार्यालय के नंबर पर अभी से दे दें और 2 तारीख की शाम तक अयोध्या पहुंचने का अपना प्रोग्राम सुनिश्चित करें। बड़े बड़े शहरों से अयोध्या आने के लिए हवाई जहाज़ की व्यवस्था भी वर्तमान में चल रही है। तो जैसे बॉम्बे से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, कलकत्ते से और कुछ शहरों से, जयपुर से इत्यादि शहरों से हवाई जहाज़ की भी सुविधा है, रेल की सुविधा है, बसों की सुविधा है। तो जिनको जिस प्रकार से सुविधा हो अयोध्या आकर के भगवान ऋषभदेव के जन्म जयंती महोत्सव में और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में होने वाले इस महोत्सव में शामिल होने का अपना पुण्य और सौभाग्य प्राप्त करें। 3 अप्रैल ध्यान रखें, 3 अप्रैल 2024 चैत्रवदी नवमी।
अब पूज्य आचार्य महाराज की पूजन। चलिए आचार्य महाराज के पूजन स्थापना करिए। शांति सिंधु आचार्य की पूजन है सुखकार, जो करते श्रद्धा सहित होते भव से पार। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सार महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवत्सरावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जन्मनाशना जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय संसारता विनाशना चंद्रम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अक्षत प्राप्ते अक्षतम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय कामवाणी दशनाय पुष्पम निरूपामिति ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय क्षुधारोगी नाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय मोहन क्या विनाशनाय दीपम निरूपामिति ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अष्टकम दयनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ आप सब गुरु भक्ति कीजिए। संगीतमय जयमाला। संतों का तुम्हें नमन है, युग पुरुषों का वंदन है। प्रथमाचार्य शांति सागर को 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। संतों का तुम्हें नमन है, युग पुरुषों का वंदन है। प्रथमाचार्य शांति सागर को 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। आदिनाथ से महावीर तक जिनचर्या बतलाई, कुंद कुंद ने उसी तरह की मुनिचर्या अपनाई। आदिनाथ से महावीर तक जिनचर्या बतलाई, कुंद कुंद ने उसी तरह की मुनिचर्या अपनाई। शांति सिंधु भी उसी श्रृंखला के ही रघुनंदन है। 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। संतों का तुम्हें नमन है, युग पुरुषों का वंदन है। प्रथमाचार्य शांति सागर को 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। दक्षिण भारत वसुंधरा का है